नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, घर घर तिरंगा जी, इसको लेके पूरे देश में बड़ा जोश लोगों में आ रहा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। आतंकवाद जम्मू कश्मीर में 1 साल में खत्म हो जाएगा, उपराज्यपाल ने कहा। और राष्ट्र विरोधी जो एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो 4 कर्मचारियों को आज बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके साथ ही शाह फैसल उन्हें केंद्र में डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर रखा है जी। टारगेट किलिंग के बाद जो कश्मीरी पंडित आंदोलन पे थे, यहाँ पे जो उनके आपने उन आरोप लगाया कि उनको अब सैलरी नहीं मिल पा रही। तो सबसे पहले बात करते हैं तिरंगा की। स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल एक दिन बीच में रह गया है, बिल्कुल, लेकिन आज से लेकर 15 अगस्त तक जो मुहिम शुरू की है प्रधानमंत्री के आह्वान पर जी, कि घर घर तिरंगा फहराएगा, इस बात को लेके पूरा देश अग्रसर हुआ है। आज हर गली कूचे में रैली, तिरंगा रैली निकल रही है। सुबह से यहाँ से कई स्कूल जो है निकले हैं। यहाँ पर डोगरा हायर सेकेंडरी स्कूल है, उनके बच्चे तिरंगा लेके निकले हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि कभी हम लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए बहुत सिक्योरिटी के साथ जाते थे। आज तिरंगा ही नहीं बल्कि वहां जाके आप देखो लाइट्स के जरिए भी किस तरह से तिरंगा बने हुए हैं। हमारा नेशनल फ्लैग हर जगह लहरा रहा है। कल उपराज्यपाल ने डल झील में जाके फहराया और आज उन्होंने राजभवन में अपने कर्मचारियों को भी तिरंगा दिया। इसको लेके बिना किसी पार्टी के आपस में कई बार प्रकार की चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहां तक राष्ट्र का सवाल है, स्वतंत्रता दिवस का सवाल है, जहां नेशनल फ्लैग का सवाल है, उसको लेके सभी एकजुट हैं। हर पार्टी इसको लेके आगे आ रही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, आपने जैसे कहा कि हर पार्टी, हम देखें कि कांग्रेस के लोग भी इसमें पूरी तरह शिरकत कर रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार घर घर तिरंगा का जो आह्वान किया, उसका समूचे देश में खासा असर देखा जा रहा है, खासा। और ख़ास तौर से आप देखिए, हमारे जो और सैनिक बल हैं वो भी अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से, जैसे कल पुलवामा, जो हार्ट ऑफ द मिलिटेंसी कहा जाता है दक्षिण कश्मीर का, पुलवामा में कल हर सैनिक बलों ने वहाँ मोटर बाइक का रैली निकाली। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि एक जज्बा है, कहते हैं माँ तुझे सलाम। तो मैं समझता हूँ ये तिरंगे के प्रति एक जज्बा है हर देशवासी का। और हाँ, ये जरूर है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं जी सरकारें सियासत खेल रही हैं इसकी आड़ में, वो अलग एक विषय बहस का। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए, तिरंगा हमारी आन बान शान और जान है। तो इसकी खातिर अगर लोग आज पूरी तरह तिरंगा में हो रहे हैं, और आपने जिस तरह जिक्र किया लाल चौक का, वहाँ तो तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ लगता है। जैसे लगता है कि लाल चौक शायद आज ही इजाद हुआ है तिरंगे की रोशनी के बीच। तो इस प्रकार की भावनाएं लोगों, कश्मीरियों की खास तौर से, जब महबूबा मुफ्ती ने, याद है हम सबको, किस तरह जम्मू में खड़े हो कहा था, उस टाइम इनकी सरकार थी पीडीपी भाजपा की, और कहा था जी जब रिट लगी थी 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा एक हाथ नहीं मिलेगा वहाँ पर तिरंगा उठाने के लिए। और उस टाइम भाजपा का कोई भी मंत्री या नेता कुछ नहीं पाया था उसके बयान पर रिएक्ट होना चाहिए, जबकि सबको सत्ता का साथ था सबका। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे भावुक क्षण है पूरे देश के लिए। और आप जैसे परसों 15 अगस्त है, और हम समझते हैं कि पूरे देश के लिए ये केवल गौरव की बात नहीं है, हम समझते हैं ये कर्म में भी समाहित है। इसमें हम उपराज्यपाल महोदय का भी कहेंगे कि बिल्कुल बड़ी मेहनत की है इसके लिए। बिल्कुल, और उन्होंने जिस तरह से कल खुद जाके डल झील में वो खुद के वोट में गए और बिल्कुल वहां पे जाके तिरंगा फहराया, और लगा रहा कश्मीर में इस तरह लग रहा है जैसे तिरंगे ही तिरंगे यहाँ पर है। कभी कोई दूसरा झंडा यहाँ कभी है ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल। देखिए उपराज्यपाल साहब के बारे में ये सब जानते हैं, बुनियादी तौर पर वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, और ऐसी राज्य से आते हैं जो देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है। और उनका अगर हम राजनीतिक जीवन देखें तो बड़ा भले उतार चढ़ाव हर पॉलिटिकल, लेकिन एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर। और अब चूंकि उपराज्यपाल है, इनकी संवैधानिक भूमिका दूसरी बन जाती है।
तो उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केवल वो ही नहीं, बल्कि उनके साथ जो उनके पूरे प्रशासन की टीम है, चीफ सेक्रेटरी हैं, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, और दूसरे जो नौकरशाह हैं, इवन पुलिस, दिलबाग सिंह और डीजी हो, मुकेश सिंह एडीजी हो, या विजय कुमार एडीजी कश्मीर, जितने भी हैं, सब एक ही रंग में, तिरंगे में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता के साथ, आवाम के साथ। और यही आह्वान हो रहा है कि तिरंगा मेरी जान, मेरी आन, मेरी शान। लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हैं। ये सब तो चलो हम कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी हैं, काम पे लगे हैं, लेकिन आम लोग जब बाहर जाके निकलो, हर गाड़ी पे, हर स्कूटर पे, हर घर पे, हर की छाती पे तिरंगा चमक रहा है। इस बार सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही जोश है। नहीं, आप बिल्कुल, जैसे आपने बताया, जो डोगरा एकेडमी का बताया, स्कूलों की तरफ से अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं खुद सिटी में देखा, सिटी में कई कांग्रेस के, बीजेपी के नेताओं, उसकी गोविंद सलीम की बात करें, कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने वहाँ रैली को, जो गुरुद्वारा कौन सा है, सुंदर सिंह गुरुद्वारा रोड, वहाँ रैली निकाली, झंडे वितरित किए। इस प्रकार भाजपा के तमाम नेता इस काम में लगे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लीजिए ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि पीएम का ये मिशन हर घर तिरंगा बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो उसको सुफल बनाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज से नहीं, पिछले कई दिनों से निरंतर समीक्षाएं कर रहे थे, क्योंकि उनका ये वो सन ऑफ सॉइल है, इस माटी का सपूत है। तो मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम को भव्य और कामयाब बनाने के लिए किस तरह से हमने वीडियो दिखाई है, गुज्जर समुदाय के लोग घोड़ों पे बैठ के वो तिरंगा फहरा रहे थे किश्तवाड़ में। ये सारी चीजें जो है इस पर देखने के जो रोमांच पैदा हो रहा है। और अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे घर में दूसरा भी कहता है यार मैं क्यों ना करूँ, मैं क्यों पीछे लगूं। ये सब चीजें हैं। जी, दूसरी एक बात और उपराज्यपाल साहब ने कही है कि 1 साल के अंदर अंदर यहाँ से जो आतंकवाद जो है खत्म कर लिया जाएगा। हालांकि टारगेट किलिंग चल रही है, अभी कुछ दिन पहले भी किलिंग हुई है। उसके अलावा फिर भी यहाँ पे हमारी सेना पे भी, उसके हेडक्वार्टर पर भी हमला करने की कोशिश की। दरहाल में हमारे 2 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन इनका दावा है कि आतंकवाद जो 1 साल में खत्म हो सके। देखिए, उम्मीद तो देखिए पिछले कई सालों से लगातार की जा रही है। जब 5 अगस्त 2019 को विशेष दर्जा ख़त्म किया गया, मुख्य मकसद यही था कि जो एक ट्रांजैक्शंस होती है नार्को टेररिज्म के, जो पैसा आता है या हवाला ट्रांजैक्शन है, आतंकवाद को पालते पोसते जो लोग हैं उन पर नकेल कसी जाए। नकेल कसी जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जिसे NIA कहते हैं, उसी की तर्ज पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेना खासतौर से, और पुलिस। मैं सभी लगे हैं, सामूहिक तरीके से अपने अपने स्तर पर लगे हैं। ये ज़रूर है कि आतंकवाद पर इन्होंने काफ़ी हद तक कहा जाए कि प्रहार किया और इसमें बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन जब बयान इस तरह के आते हैं सुरक्षा बलों की ओर से, अभी इतने आतंकवादी रह गए हैं, फिर वो लोग जरूर सवाल उठाते हैं जो कि सरकार के हमेशा विरोध में खड़े रहते हैं कि भैया अगर इतने रह गए हैं तो मरे कितने हैं। तो हमारा मानना है कि उपराज्यपाल, देखिए उपराज्यपाल एक बड़े भरोसे के साथ बात कह रहे हैं। उनको लगता है कि 1 साल के अंदर, चूँकि उनका मानना है कि आखिरी सांसें ले रहा है आतंकवाद जम्मू कश्मीर में। और आपने देखा जिस प्रकार दरहाल में पता नहीं इन्फिल्ट्रेशन करके आए थे या पहले से मौजूद थे, 2 वो अंदर घुसने की कोशिश करते, तारबंदी को तोड़ कर, लेकिन चौकस संतरी ने ललकारा, उसमें 4 हमारे जवानों को भी शहादत देनी पड़ी, लेकिन वो दोनों टेररिस्ट मारे गए। कुल मिलाकर देखा जाए कि सुरक्षा बल इस टाइम पूरी तरह चौकस है, और वो किसी कीमत पर पाकिस्तान के किसी भी नेफेरियस डिजाइन को। सबसे बड़ी इस पे सीधी बात है कि अमरनाथ जी की यात्रा संपूर्ण हुई है, शांतिपूर्वक है। हम ये कह सकते हैं, वो भी एक बड़ी यात्रा कम भी नहीं हुई। यात्रा पिछले 4 सालों से, इसको हम कहें तो यात्रा कम भी नहीं हुई। लेकिन वो दूसरी बात है, कुदरत का निजाम अपना है, उसकी तरफ से जो कुछ हुआ उसमें तो किसी का बिल्कुल सहमत। तो बाकी जो जितने भी इंतजाम थे, चाहे उनके खाने का था, रहने का था, जहां उनकी सुरक्षा का था, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बात कसर नहीं छोड़ी गई कि इस यात्रा में कोई ना कोई विघ्न ना डाला जाए। लेकिन सब एक अच्छे तरीके से हुआ, इसके लिए भी प्रशासन जो है मुबारक का हकदार है। बिल्कुल स्थिति जी, आज ना इन्होंने 4 राष्ट्र विरोधी जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया, और सबसे बड़ी बात है
छोटे नहीं है ये। बिल्कुल इनमें से डॉक्टर मोहित भट्ट साइंटिस्ट है, बिल्कुल और साथ ही माजिद हसन कादरी वो भी साइंटिस्ट है। बिल्कुल उसके साथ सैयद अब्दुल जो है वो भी एक अच्छी पोजीशन पे बिल्कुल है। उसके साथ साथ जो मशहूर है बिट्टा कराटे के नाम से, बिल्कुल उसकी वाइफ जो है जी वो केएस भी अफसर केएस अफसर है। इन चारों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाया गया और चारों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। ये चार ही नहीं, अभी और भी बहुत से हैं, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई। जी इनको बिल्कुल हालांकि बहुत पहले से ही होना चाहिए था, जी लेकिन जैसा प्रशासन का अपना एक सिस्टम है कि इनके जी पास से सारे सबूत, पुख्ता सबूत होने के बाद उन्होंने इन चारों को बाहर निकाल नहीं दिया। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, कश्मीर में अक्सर कश्मीर से इस प्रकार के स्मेल और कहा जाए इनपुट्स और इस प्रकार की बातें निकलती रही कि चाहे वो कश्मीर विश्वविद्यालय हो या वहाँ का तालीम के इदारे हों, स्कूल हों, कॉलेज हों या फिर पुलिस हो और भी चीज़, जंगलात का मामला, यहाँ पर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स इन्फिल्ट्रेट कर गए जिनका ना राज्य से मतलब है ना देश से है। वो केवल और केवल पाकिस्तान के एजेंडे को आगे प्रमोट करते रहे। आज जो चार लोग बर्खास्त किए गए नौकरी से, उसमें केएस अफसर भी है जो बिट्टा कराटे की धर्मपत्नी है। दोनों दो जो है ना, दोनों आतंकवादी को बेटे हैं। एक सलालुद्दीन का बेटा है, एक बिट्टा कराटे का बेटा है, और दूसरा आप देखिए जो उसकी वाइफ है। पहले दो प्रोफेसर हैं, दोनों कश्मीर यूनिवर्सिटी के हैं। तो इससे सहज समझ आ जाता। और हम समझते हैं कि अभी राडार पर और भी लोग होंगे। ये हम कहते हैं कि चलिए एक कोशिश है इनकी। हम पहले भी पीपी न्यूजीलैंड इस विषय को लेकर जिक्र कर चुका है कि जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी केंद्र की सत्ता में सीन हुई है, उसके बाद कश्मीर में अगर इस पॉइंट पे देखा जाए टेररिज्म के एंगल से, और जो उनको पालते पोसते रहे या अभी भी चोरी छिपे उनको मदद कर रहे हैं, उन पर नकेल जो कसने का काम जो किया है इन्होंने वो उल्लेखनीय है। बिल्कुल सही कहा सतीश जी। इसके साथ ही वो शाह फैजल जो के आईएएस टॉपर थे जे के, उनका भी बहुत चला, कभी राजनीति में आए, कभी बाहर गए, उनका यही हुआ। अब आखिर में आके उनको डिप्टी सेक्रेटरी टूरिज्म केंद्रीय सरकार में बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन्होंने पता नहीं क्या सोच के अपना एक पॉलिटिकल आउटफिट खड़ी की, उसमें नेता बन गए, चुनाव की भी कोशिशें हुई, लेकिन सब विफल। कहते हैं ना बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की। तो इनको लगा कि सियासत इनके बस की नहीं है। तो वैसे इस बात को भी लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक आदमी पॉलिटिक्स में आने के बाद रिज़ाइन भी कर गया था, अब उसका रिज़ाइन अब तक पेंडिंग कर रखा गया। इस पर भी तमाम तरह के सवाल और कहा जाए सवाल बातें भी खड़ी हो रही हैं कि कहीं नज़दीकियाँ तो नहीं थी, कोई किसी प्रकार का नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा कश्मीर में। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ चलिए, चूँकि मुझे याद है मैं उन दिनों दिल्ली में था जब ये टॉपर किए जो हमदर्द इलाका है साउथ दिल्ली का विश्वविद्यालय का, वहाँ पर ये वहीं इन्होंने रह के आईएएस की तैयारी की थी। तो वो टॉपर रहना यूपीएससी के सिविल सर्विस में बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो और डॉक्टरी कर रखी है, मतलब इतना काबिल आदमी को क्या जरूरत थी। देखिए राजनेता तो कोई भी बन सकता है, लेकिन आईएएस बनना इतना सहज नहीं है। तो मैं समझता हूँ लौट कर आए अपने सही रास्ते पर और करें देश की सेवा। अब डिप्टी सेक्रेटरी इनको केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में लगाया गया है। अब इन पे जाहिर है कि ये ना समझे कि इनको बस नौकरी पर रख लिया, निगाह इन पे रहेंगी कि कब तक ये कैसे किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, उसके बाद ही आगे इनका अगला भविष्य तय होगा। जी सतीश जी, कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद जो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट योजना के तहत जितने भी कर्मचारी थे वो जम्मू वापस आ गए थे। जम्मू में आंदोलन कर रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर और उनकी ट्रांसफ़र को लेकर। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनको जो है सैलरी नहीं दी जा रही है, जहाँ पे इनकी बिल्कुल सैलरी बंद कर दी गई है। देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। राहुल भट्ट की हत्या हुई थी शायद, जब जो प्राइम मिनिस्टर का जब रोजगार जो पैकेज था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय शुरू हुआ था, वो खुद भी बताते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम जब वहाँ काम नहीं करेंगे भले जम्मू भेज दिए या दूसरे किसी से भेज दिए। लेकिन इसमें हम पहले भी कार्यक्रम में जिक्र किया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपना फुल एंड फाइनल मन बना लिया है कि इनका घाटी से बाहर तबादला कतई नहीं किया जाएगा। ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार राष्ट्र हित की सोच रही है। उनको मालूम है कि अगर हमें इन मास लेवल पर इनको घाटी से बाहर ले आए तो जो पाकिस्तान का एजेंडा है
उसको बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि और जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया जिनके वेतन रोक दिए गए हैं, ये हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अपने गर्भान भी झांकना चाहिए कि दिल्ली में उन पर बीजेपी किस प्रकार के गंभीर आरोप लगा रही है। ये आम आदमी कहता है दूसरे घर पत्थर मारने से पहले देखना चाहिए मेरे घर शीशे के तो नहीं बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। जय हिंद। जय हिंद।